बैटमैन डीसी यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर बट कॉम्प्लिकेटेड सुपर हीरोज में से एक है। कोई सुपर पावर ना होने के बावजूद उसकी सेल्फ डिसिप्लिन और अपने गोल के प्रति डिटर्मिनेशन उसे बाकी सुपर हीरोज में से अलग और ख़ास बनाती है। अपने पेरेंट्स को खुद के ही सामने एक क्रिमिनल के हाथों मरता देख ब्रूस वेन बचपन से ही सारे क्रिमिनल्स के खिलाफ एक वेंजेंस यानी बदले की भावना लेकर बड़ा होता है। The hell are you supposed to be? I'm vengeance. गौथम शहर के क्राइम को ख़त्म करके जस्टिस लाना यही बैटमैन का गोल है। पहले वो एक रूटलेस विजिलेंटे था जो क्रिमिनल्स को मार के बुराई ख़त्म करना चाहता था। बाद में बैटमैन खुद को इवॉल्व करता है और एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड तैयार करता है कि वो किसी की हत्या नहीं करेगा। इसके बदले वो क्रिमिनल्स को पुलिस के हवाले करता था, जो कि जस्टिस सिस्टम पर उसके बिलीफ को दर्शाता है। 100 से ज़्यादा मार्शल आर्ट्स की नॉलेज और अंधेरे में छुपने की कला उसे ख़तरनाक बनाता है। ऊपर से बैटमैन के गैजेट्स बैटमैन को क्रिमिनल्स के लिए काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी बनाता है। इसीलिए बड़े बड़े क्रिमिनल्स जैसे जोकर, टू फेस, स्कैरक्रो, पेंगुइन उसे फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकली अटैक करते हैं। लेकिन बैटमैन का माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे अंदर से भी तोड़ना नामुमकिन है। इन सब रीजंस के वजह से क्रिमिनल्स के लिए बैटमैन एक मॉन्स्टर है। वो जिस तरह अपने गैजेट्स के सहारे अंधेरे में छुप के हमला करता है या उसका हार ना मानने वाला जुनून उसे नॉर्मल ह्यूमन से एक सुपर ह्यूमन बनाता है। तो बैटमैन यानी ब्रूस वेन के अंदर छुपा हुआ ये मॉन्स्टर आखिर है क्या? क्या हमारे भी अंदर एक मॉन्स्टर है? फेमस कनाडियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन इसके बारे में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। Is that you should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, an absolute monster. And then you should learn how to control it. Do you know the expression, it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war? Right, exactly. That's exactly it. Yeah. And that's exactly right. And so when I tell you, if you're harmless, you're not virtuous. You're just harmless. You're like a rabbit. A rabbit isn't virtuous. It just can't do anything except get eaten. It's not virtuous. If you're a monster and you don't act monstrously, then you're virtuous. But you also have to be a monster. Well, you see this all the time. Harry Potter's like that too. It's like he's flawed, he's hurt, he's got evil in him. He can talk to snakes, man. He breaks rules all the time. All the time. He's not obedient at all. But, you know, he has a good reason for breaking the rules. And if he couldn't break the rules, him and his little clique of rule-breaking, you know, troublemakers, if they didn't break the rules, they wouldn't attain the highest goal. So it's very peculiar, but it's a very, 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 very common mythological notion. The hero has to be a monster, but a controlled monster. Batman is like that, you know. I mean, साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को शैडो कहते हैं, जिसे सबसे पहले स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल यूंग ने इंट्रोड्यूस किया था। शैडो है हमारे अंदर छुपी हुई डिज़ायर्स, इमोशंस या बिहेवियर जो डर या शेम की वजह से अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में दबी हुई रहती है, जिसे हम इग्नोर या सप्रेस करते हैं। शैडो हमारे पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर शैडो को जाने बिना हमारी पर्सनैलिटी अधूरी रहती है, क्योंकि शैडो हमारे एक्शंस को अनजाने में ही कंट्रोल करता है। नॉर्मली लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए अपनी शैडो को दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरों को किसी बिहेवियर के वजह से ब्लेम करते हैं,
मगर दरअसल में वो खुद के शेडो को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम शेडो को रिजेक्ट करने के बजाय इसके बारे में अवेयर होते हैं, तब हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बैटमैन की तरह। बैटमैन अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए बैटमैन एक कंट्रोल्ड मॉन्स्टर है। शैडो हमारे माइंड का डार्क साइड है। बैटमैन अपने इस डार्क साइड के बारे में पूरी तरह से अवेयर है। वो अपने शैडो को कंट्रोल करके कॉन्शियसली यूज़ करते हैं। बैटमैन अपने अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। उसके माइंड में कोई एपोलॉजी नहीं, रिग्रेट नहीं, इसीलिए हाई प्रेशर में भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं खोता। इसके ऑपोजिट जोकर जैसे विलेंस अपने डार्क साइड के आगे सरेंडर करता है और दुनिया को अपने सफरिंग के लिए जिम्मेदार मानता है। वो चाहता है दुनिया भी उसकी तरह सफ़र करे। बैटमैन हमारे लिए एक होप है, एक इंस्पिरेशन है। हमारे अंदर छुपी हुई डार्कनेस हमें बार बार नीचे खींचता है, मगर हम भी बैटमैन की तरह अपने डार्कनेस को कंट्रोल करके खुद को इवॉल्व कर सकते हैं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। बैटमैन कभी अपने मॉरलिटी को खोने नहीं देता। इसका कारण है उसका सेल्फ डिसिप्लिन। बैटमैन एक फिक्शनल कैरेक्टर होने के बावजूद हमेशा से लोगों को मेडियोक्रिटी से बाहर निकलने में इंस्पायर करता आ रहा है। इसीलिए बैटमैन की तरह अपने डर को फेस करो और उसको अपनी ताकत बनाओ। तुम अपने पैशन को फॉलो करो। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम्हें लोगों के नज़र में नहीं, खुद के नज़र में हीरो बनना है। He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight.